क्या युवा विरोधी हो गई हैं सरकारें? हाल ही में प्रकाशित इस समाचार पर गौर करें तो एक बार ऐसा लगता है जैसे रिटायर्ड को टायर्ड न कहकर बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू स्याह और बड़ा भयानक है, जो सीधे सीधे देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के स्थायित्व की संभावना को खत्म कर देता है। यूं भी निजीकरण के इस दौर में कम ही ऐसे संस्थान हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के कहे जा सके। युवाओं को नौकरी की संभावना भी इन्हीं सरकारी संस्थानों से होती है, लेकिन विनिवेश के नाम पर जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र पूंजीपतियों को सौंपे गए हैं, उससे सरकारी नौकरियां तो खत्म ही हो गई हैं। बचे खुचे कुछ विभाग हैं जिनमें लंबे समय से भर्तियां बंद हैं। लिहाजा जहां इन संस्थानों के कर्मचारियों पर कामकाज का बोझ बढ़ा है, वहीं इनकी बढ़ती उम्र से गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इंसान की कार्य क्षमता के अनुसार सार्वजनिक तौर पर उसकी सेवा के लिए कुछ वर्ष निर्धारित होते हैं। जैसे सेना में सैनिक के लिए 17 साल की सेवा और सिविल क्षेत्र में 58 साल। उम्र के साथ अनुभव जरूर बढ़ता है, लेकिन शारीरिक कार्य क्षमता पर विपरीत असर होने लगता है। साथ ही पीढ़ीगत बदलावों, नवाचारों को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयारी भी नहीं होती, जिसका उदाहरण हम सरकारी कामों में आए डिजिटल बदलाव के बाद देख ही रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक सिविल क्षेत्र की सेवाओं के लिए सरकारों ने उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों की सेवा को ये कहते हुए 65 साल कर दिया कि चिकित्सकों की बेहद कमी है, जबकि लाखों युवा प्रतिभावान चिकित्सकों को नाम मात्र मानदेय देकर संविदा आधार पर रखकर काम चलाया जा रहा है। नतीजा ये है कि बेहद कम मानदेय और सेवा की अस्थायी प्रकृति के चलते ये युवा चिकित्सक अपनी सेवा का 100% नहीं दे पाते, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों की सेवा और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इनमें से अधिकांश अच्छी तनख्वाह की चाह में निजी अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। इस तरह एक बार फिर आवश्यक सेवाओं के निजीकरण को ही बढ़ावा मिलता है। यही हाल शिक्षा मित्र या शिक्षा कर्मी के नाम पर रखे गए शिक्षकों का भी है। अपने भविष्य का स्थायित्व न पाकर इन शिक्षकों का मन भी एकाग्र नहीं हो पाता। प्रसार भारती, आकाशवाणी भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। अपनी पूरी नौकरी कर चुके रिटायर्ड अधिकारियों को अनुभवी बताकर कंसल्टेंट और एडवर्टाइजर के नाम पर जहां विभाग में 75% स्थानों को भर दिया गया, वहीं 10 से 30 वर्षों से सेवारत अनुभवी आवाजों को ये कहकर बाहर किया जा रहा है कि उम्र के साथ आवाज की चमक फीकी पड़ जाती है, जबकि उम्र का आवाज की गुणवत्ता से कोई वास्ता नहीं, जिसका साक्षात उदाहरण बिना का गीतमाला के उद्घोषक अमीन सयानी या गायिका लता मंगेशकर हैं। लगातार उपयोग और अभ्यास से ये आवाजें और मधुर होती गई हैं। आकाशवाणी में अधिकतर वे ही पद अस्थायी प्रकृति से भरे गए जिन पर कार्यक्रम निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होती है। जिन्हें हम रेडियो से सुनते हैं, उनमें से 90% आवाजें और उन कार्यक्रमों को तैयार करने वाले लोग अस्थायी यानी कैजुअल कर्मी होते हैं, जिनसे नाम मात्र मानदेय पर कार्य कराया जाता है। ये कर्मी भी शिक्षा कर्मियों या संविदा चिकित्सकों की ही तरह अपनी सेवाओं के स्थायित्व की लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं। अपनी सेवाओं के स्थायीकरण की आस लगाए इन युवाओं की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है एक तरह का अवसाद जो इन युवाओं को समय से पहले बीमार कर रहा है। इनमें से कुछ खुदकशी जैसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गए या बागी हो गए हैं, जिनका फायदा अलगाववादी आतंकी उठा रहे हैं। फिर बचे हुओं ने अराजकता की राह पकड़ ली, जिनका राजनीतिक दल आसानी से अपनी अपनी तरह से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। चिंतनीय ये है कि खुद के लिए स्थायित्व तलाशने वाली सरकारें हम युवाओं के स्थायी और सुनिश्चित भविष्य के लिए कब काम करेगी? क्या हमारा युवा हिंदू मुस्लिम की बहस में पड़कर अपने मकसद को भूल गया है, या मंदिर मस्जिद निर्माण में अपना सुनहरा भविष्य देख रहा है? क्या युवा ये सब सोच पा रहा है, या रोज के 1 GB तथाकथित फ्री डाटा का इस्तेमाल कर अपने भविष्य से बेखबर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब किसी बड़े तूफान के पहले की नीरवता है? आखिर युवा ऐसी सरकारें क्यों चुने जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही हैं? आखिर युवा ऐसी सरकारें क्यों चुने जो मुख्य मुद्दों से हटकर फिजूल बहसों से भरमा रही है? आप ही बता दें, युवा वोट आखिर क्यों दे?